एशिया कप की बात कर लेते हैं नाजरीन। एशिया कप के दौरान श्रीलंका में शदीद बारिशों का जो है वो सिलसिला जारी है। पाक भारत मैच मुतासिर होने के बाद जो मरहला है, सुपर 4 का मरहला, उसके जो नताइज सामने आए हैं वो बड़े कोई अजीबो गरीब से आ गए, क्योंकि इंडिया भी जो है वो क्वालिफाई कर गया है। हो सकता था कि इंडिया को टफ टाइम मिले, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि कल अचानक इंडियन क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच गया। अब इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि एशिया कप का शेड्यूल और वेन्यू दोनों तब्दील हो सकते हैं, बल्कि तब्दील हो भी चुके हैं। श्रीलंका की जानिब से और बीसीसीआई की जानिब से, एशिया कप की जानिब से भी जो है, जो एशिया काउंसिल है एशिया कप की, उन सब ने हरमन टोटा का जो है वो इंतखाब कर लिया है। कैंडी से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कहां तक पहुंचा है मामला, हमारे एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, आपको और शहरीज को दोनों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आज माशाल्लाह से बड़े आप खिले खिले से जो है वो लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैचेस जो हैं, जो वेन्यू जैसी शिफ्ट हुआ है, पहले तो कंफर्म कर दीजिए, हरमन टोटा चले गए हैं हम, अब मैचेस सारे वहां हो रहे हैं, ऑफिशियल हो गया है ये? कुछ शर्म करे, कोई हया करे। जे शाह तूने क्या किया एशिया मुझे लगा आपको कहा क्रिकेट के साथ। जे शाह कोई ऐसी चीज करते जो तुम्हें लोग याद करते, तुमने तो क्रिकेट नहीं याद तो करेंगे साजिद भाई, सॉरी आपको कट कर रहा हूं, याद तो जे शाह का अभी भी करेंगे, लेकिन अच्छे अल्फाज में नहीं करेंगे। बहुत दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ पूरी दुनिया उनको हाय हाय कर रही है। कोई शर्म करे, कोई हया करे। क्रिकेट का मेरिट का कत्ल कर दिया गया है। और आप ये देखें, जिस तरह क्रिकेट जेंटलमैन खेल था, तन तना उसने क्रिकेट के साथ खिलाड़ किया, और पाकिस्तान के साथ जिस तरह फ़हीम आपने, हमने शहरी से बात की, लोगों के साथ और उन्होंने साथ ज्यादती की, हमारा लोगो यूज नहीं किया, हमारे टीवी राइट्स थे, हमें 4 मैच ही दिए, कुछ 7 मैच वहां पर हो गए, 5 मैच देते थे, 6 मैच देते थे, 2 मैच में। और असल में अपनी रूह की तस्कीन के लिए ना क्रिकेट को खराब कर रहे हैं। जब 3 प्रपोजल नजम सेठी ने दिए, उनको रिजेक्ट कर दिया। जब कहा गया पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में करा लेते हैं, वो नहीं माने। फिर हम हाइब्रिड मॉडल पे आए, वो नहीं माने। फिर वेदर फोरकास्ट था, सबको पता था कि वहाँ बारिशें होंगी, उसके बावजूद बजिद रहे। तो बस मकसद ये था कि जी हमारी तस्कीन हो, इनको नहीं हमने मेज़बानी करने देनी है, मानना, इवेंट खराब करना है। इवेंट खराब कर दी है। इसमें तो आप कुछ भी कर ले। देखें ना, 2nd नंबर पर आए, आज जिस तरह वो खेले हैं, उनकी टीम की हालत देख लें, उनकी टीम की कारकर्दगी देखो, वो वैसे ही हमसे डर गया। हमने फ़हीम खान शहरी आपने बात की थी, पाकिस्तान उनका कोई मैच नहीं है। जिस तरह हमारे वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर ने, नसीम की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की, उनको बैकफुट पर रख दिया हर शोबे में। दुनिया के सारे लोग 37,000 जब वहां पर कल कैंडी में पहुंचे और 2 सपोर्टिंग दी, जिस तरह हमने फ़हीम ने शहरी से पहले के दिए थे, 1 हफ्ते पहले बारिश होगी। क्या आप भी बारिश होगी? 9 तारीख वाला मैच पूरा होगा? 100% नहीं हो सकता। वहां पर बारिश है, पूरी दुनिया को पता है बारिश है। नजम सेठी की भी गलती है। नजम सेठी को दूध के धुले हुए नहीं है। नजम सेठी साहब अगर डंके की चोट पे अड़ जाते हैं, दुबई में हमने मैच कराना है तो दुबई में कराना चाहिए, तो उन्होंने प्रेफर क्यों किया? उनकी भी गलती है। देखिए, हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहले आपकी पूरी मैनेजमेंट को मुबारक हो, जो स्क्रीन पे आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, जो क्रिकेट की आप लोग खिदमत कर रहे हैं, पूरी मैनेजमेंट आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह आपने स्क्रीन पे हक और सच की बात लेके चल रहे हैं, ये तमाम चैनलों को इस तरह की लेके चलना चाहिए। मेरिट का खुला खुला कत्ल हो रहा है। लाहौर में आगे बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात नहीं करेंगे भाई। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कज़ाफी स्टेडियम में खड़े होकर, क्रिकेट की बात क्यों नहीं करेंगे? आप क्रिकेट देखने तो आए भाई, क्या हमसे मिलने थोड़ी आए? आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं। वैसे साजिद भाई, इसमें जो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस है, वो भी अगर आप थोड़ी सी ऑब्जर्व करें तो वो भी बड़ी वो एवरेज किस्म की है। ना फील्डिंग अच्छी है, बिलो एवरेज है, बिल्कुल। बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कैच इनके छूट रहे हैं। नेपाल 230 बना गया, क्या रह गया उनके पास अब? देखें शहरी फ़हीम, नेपाल के खिलाफ उनकी टीम वैसी पैनिक हो गई थी। रोहित शर्मा और दोनों ने ओपनर पार्टनरशिप 140 रन की बनाई। टॉस तो जीते थे ना, पहले बैटिंग कर लेते, इतने तप्पड़ में थे तो पहले बैटिंग कर लेते। 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा सके सर नेपाल की। आप देखे तो सही कितना पैनिक हो गए थे ये, कि किया क्या जाए। 200 इन्हें लगा था कि इन्हें 80-90 के ऊपर आउट करेंगे और एक अच्छी खासी एवरेज बना लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर मजबूरन इन्हें ओवरकम कराने पड़े, क्योंकि हमारे मैच में तो ये रो पड़े थे कि जी बॉल गीला हो जाता है, भारी हो जाता है, पानी लग जाता है उसके अंदर, लेकिन यहां पर जिद करके लड़ के आए कि जी भले आप हमें 20 ओवर खिलाएं, हमें खेलना है। हमने खेलना है, हमने जीतना है, जीत गए। अब आगे भी तो हमसे खेलोगे ना 10 तारीख को, वहां का दूध और दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला नजर बस से बचाए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और हमारे शाहीन को और नसीम को
बस से बचा है, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलर है। बाबर को भी अल्लाह ताला नजर बस से बचा। और जो रोहित है, रोहित वो बेचारा स्विंग के ऊपर काफी स्ट्रगल कर रहा था, बारिश हो गई तो वो सेट हो ही गया था कि बारिश हो गई, तो मतलब कुछ बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। कभी ये वक्त था कि ये टीम बड़ा ज़बरदस्त खेला करती थी साजिद भाई, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिक्स इनकी अपनी क्रिकेट को भी ख़राब कर रही है, लेकिन आई थिंक सो इनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।